हैप्पी होली अंकल। ये क्या किया तुम लोगों ने? मेरे ऊपर कलर डाल दिया। अरे बच्चों, तुम लोग पागल हो चुके हो क्या? हर वक्त मस्ती मजाक। तुम्हें मालूम है तुमने किन के ऊपर कलर डाल दिया? भाईजान माफ कर दीजिएगा, इन बच्चों की क्या गलती, इन बेचारों को क्या मालूम कि किन के ऊपर कलर डालना है किन के ऊपर नहीं डालना। गलती हो गई है, बच्चे समझ के माफ कर दीजिए इन्हें। क्या माफ कर देना? भाईजान इसने जानबूझ के कलर डलवाया, इसे पता होते भी हम लोग होली नहीं खेलते तब भी इसने कलर डलवाया है। अरे भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको दिख नहीं रहा? बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, कल होली है, आज स्कूल में होली का प्रोग्राम था। इस चक्कर में बच्चों के हाथ में गुलाल आ गया और उन्हें क्या मालूम कि किसके ऊपर कलर डालना है कि नहीं। गलती से अगर उन्होंने डाल दिया तो क्या हो गया? आप लोग ये कैसे बात कर रहे हैं कि मैं जानबूझ के करवाऊंगा ये सब? तू चुप रहे, मुझे अच्छे से पता है भाईजान जी हमारे मजाक का मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ पे। रुको, मैं अभी मस्जिद से लड़के बुलाता हूँ, अभी इसकी अकल ठिकाने लेके आता हूँ। खालिद रुको, किसी को कोई कॉल लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे खालिद, ये लोग बच्चे हैं, मासूम है, इन लोगों को नहीं पता है कि हमारा मजहब अलग है और इन लोगों का धर्म अलग है। अगर उन लोगों ने कलर डाल दिया तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो बच्चे हैं और ये तो वैसे भी अल्लाह का स्वरूप होते हैं। कोई बात नहीं भैया, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। नहीं भाईजान, इसने जानबूझ के कलर इन बच्चों से डलवाया है। नहीं नहीं खालिद, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, अभी तुम्हारी उम्र कम है और तुम कुछ लोगों की बातों में आके धर्म में भेदभाव करना सीख गए हो। तुम्हारे दिमाग में ऑल टाइम यही चल रहा है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है और ये लोग हमारे साथ हमेशा गलती करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें तो राजनेताएं जानबूझ के करते हैं, जिससे कि हम लोग आपस में लड़ते रहे और उनका वोट बैंक क्लियर हो जाए। अगर उन बच्चों ने हमारे ऊपर कलर डाल दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाईजान आप बिल्कुल भी घबराइए मत। और हाँ, जैसे आप हिंदू हो ना, ऐसे ही मेरे काफ़ी सारे मित्र हैं जो हिंदू हैं और मैं तो उनके घर पे दीपावली पे जाके दीपक तक जला के आता हूँ और वो लोग हमारे यहाँ पे आते हैं। हर एक ईद पे वो हमारी सेवई खा के जाते हैं। आप बिल्कुल भी घबराइए मत। भाईजान मैं आपसे एक गुजारिश करूं, अगर आप मानो तो? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए ना। बच्चों ने तो मेरे को कलर लगा दिया, पर मेरे पास कलर नहीं है जो मैं बच्चों को लगा सकूं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं भी बच्चों को कलर लगा लूं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से ये मेरे बच्चे हैं, अगर आपकी इतनी अच्छी सोच है तो ये आपके भी बच्चे हैं। अगर आप किसी चीज़ में भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? और आपकी ऐसी सोच देखकर तो सच बोल रहा हूँ, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मुझे खुशी हो गई कि इस देश का मुसलमान, एक सच्चा मुसलमान, अच्छी सोच रखता है। हाँ भाईजान आप सही थे। आप दोनों की बातें सुनकर मुझे समझ आ गया कि ये लोग और कितनी गलत बातें अफवाहें उड़ाते हैं, भेदभाव करते हैं, और मैं उसमें बिल्कुल अंधा चूर हो गया था। मेरी बिल्कुल आंखों पर पट्टी बन गई थी। भाईजान आज आप दोनों की बातें सुन के तो मेरी आंखें ही खुल गई। भाईजान मैं तो हमेशा हिंदू को गलत ही समझता था, पर आज आप लोगों की बातें सुन के मुझे एहसास हो गया कि मैं ही गलत संगति में था। खालिद, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आजकल का ज़माना ही ऐसा है कि कुछ लोग ना लोगों को बरगलाते हैं, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़े और उसके बाद वो लोग कुर्सी पे बैठे बैठे मज़े उठाते रहे। अगर इन बच्चों ने मेरे ऊपर कलर डाल दिया तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अगर सोचो हमारी ईद होती और हमारे यहाँ का बच्चा इनसे जाके टकरा जाता या इन्हें सेवई खिला देता तो ये लोग भी मेरे हिसाब से इतना गुस्सा नहीं होते जितना गुस्सा तुम हो रहे हो। और भाईजान अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं एक बात बोलूं, वो जब बच्चों ने आपके ऊपर कलर डाला और जिस तरीके से आप बच्चों को देख रहे थे, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। ये पूरा मोमडन्स का एरिया है, मुझे लगा आज मेरे बेचारे मासूम बच्चों के साथ कुछ हो ना जाए। मैं तो बहुत डर गया था, मगर जब मैंने आपको देखा, आपकी सोच देखी, आपकी बातें सुनी, तो आज मुझे ना सच बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि इस देश का मुसलमान, एक सच्चा मुसलमान और एक इतना पढ़ा लिखा मुसलमान इतनी अच्छी सोच रखता है। ये देखकर ना सारे हिंदुओं को प्राउड होगा। भाईजान कुछ लोगों की बातों में आके ना पूरा हिंदुस्तान खराब हो रहा है। हिंदुस्तानियों को ये लगता है कि मुसलमान गलत है और मुसलमानों को ये लगता है कि हिंदू गलत है, पर हकीकत में जो एक पढ़ा लिखा इंसान है ना, वो कभी इन सारी चीज़ों नहीं पढ़ता है। सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ इंसान ही है जो इन जैसे लोगों की बातें सुनते हैं। भाईजान अब मैं नमाज के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। और बच्चे लोगों को हैप्पी होली। बच्चों आप लोग भी मुझे विश कर दो। अंकल को विश कर दो बच्चों। हैप्पी होली अंकल। ठीक है भाईजान, मैं चलता हूँ। जी। अरे क्या कर रही हो मेरी? जल्दी चुको, मेरे पति आ रहे हैं। शांत रहना, कुछ मत बोलना, ठीक है? मेघा क्या कर रही हो? ये तुमने चादर सही नहीं की है? हाँ, वो एक्चुअली ना आज बहुत सारा काम था। आपको तो पता है ना कि होली आ रही है, तो
सारे गेस्ट आएंगे तो मैंने सोचा कि पूरा घर ना अच्छे से साफ कर दूं। पर आप इतनी अचानक से बिना बताए इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे वो कुछ काम था इसलिए से आया था। लाओ मैं तुम्हारी मदद करा देता हूँ। नहीं 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 नहीं, आई डोंट नीड हेल्प, मैं खुद कर लूंगी। वो क्या काम था? कुछ रह गया था कि मैं दूं? अरे मेरी वो फाइल थी, वो लेने आया था मैं। फाइल कैसी थी? येलो थी, ब्लू थी, नीली थी, पर्पल थी, कैसी थी? अरे ब्लू और नीली, अरे ब्लू भी एक ही होता है, नीली भी एक ही होती है। भाई ब्लू वाली फाइल चाहिए थी मुझे। अच्छा वो जिसके ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था? हाँ हाँ वही वही चाहिए वो मुझे। आगे वाले कमरे में रखी हुई है, तुम सुबह पढ़ रहे थे, भूल गए थे, मैंने आगे रख दी है। चलो मैं ले लूंगा, चलो तुम्हारे साथ थोड़ा हेल्प करा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम मत करो, मैं कर लूंगी। नहीं मेरा काम है, मैं कर लूंगी। तुम इस देश के होनहार पुलिस वाले हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि फाइल लेकर जल्दी जाना। ठीक है तुम कहती हो तो फिर मैं जाता हूँ, पर ये जल्दी कर लो और तुम आराम कर लेना, तो थक जाती हो। हाँ हाँ बिल्कुल। बाय, ध्यान रखना अपना। ओके उठो। इधर हूँ मैं, दिख नहीं रही क्या? पागल हो क्या तुम बिल्कुल ही? तुम्हारे पति को देखने के बाद तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अरे छोड़ो, मेरा पति गया, आराम से बैठो तुम। अरे इधर होके बैठो ना। गया तुम्हारे पति? हाँ सुनो यार, एकदम से डर सा लग गया था ना, ऐसा लग रहा था जल्लाद आ गया हो, यमराज हमारे प्राण लेने आ गया हो, हमने इतना पाप कर दिया हो कि यमराज को ही नीचे आना पड़ा हो। यमराज को नहीं, तुम्हारे पति को देख के मेरा बीपी बढ़ गया था। बीपी बढ़ गया था? कहाँ बढ़ा? अरे यहाँ का नहीं, सर का। हाँ तो सर में बीपी कब होता है? मुझे नहीं पता, लेकिन होता है, मेरे सर में होता है। अच्छा सुनो ना, हाँ। मैं क्या बोल रही थी, अब तो मेरा पति भी गया, पर ये अचानक से आ कैसे गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्या पता, कोई फाइल वाइल बता रहा था। कुछ फाइल वाइल नहीं रह गई होगी, मैं बताती हूँ। वॉशरूम करने आया होगा, भूल गया होगा आधे रास्ते से। एक नंबर का ना चलो, इसको सब चीजें अपनी चाहिए होती हैं, और इसको ये तो कतई पसंद नहीं है जो इसकी चीज हो ना वो कोई और ले। इसका मतलब तुम उसकी बीवी और तुम? अरे मैं तो नहीं हूँ ना, मैंने तो कभी माना ही नहीं ना उसे अपना, समझो ना। अब मैं क्या बोल रही थी, सुनो ना, तो हम लोग ना मूवी देखने चलते हैं, बाहर चलते हैं। और मेरा पति ना आज गाड़ी भी छोड़ गया, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे ड्राइव। क्या कर रहे हो कुत्ते वाली हरकतें? तुम में से तुम्हारे पति की बदबू क्यों आ रही है? उसको मैं बगल में भी नहीं सुलाती, कैसे आएगी? मुझे लग रहा है नहीं तुम में से तो अच्छी आ रही। हाँ चोर चोर चोर। मैं चुप, चोर नहीं पुलिस, मैं पुलिस हूँ। ये देखो ये क्या कर रहा है, ये मेरे को किडनैप करने आया था, इसको भगाओ यहाँ से। मेरा तो हार्ट बीट बढ़ रही है, मेरा ब्लड प्रेशर नीचे हो गया। अच्छा इसीलिए तुम मुझे अपने पास नहीं आने देती थी, है ना? नहीं। इससे तुम्हारा अफेयर था। वो तो मुझे फाइल लेने के लिए आना पड़ा, क्योंकि उधर मुझे फाइल मिली नहीं, तो मैंने सोचा इस कमरे में होगी, मैं ही ढूंढ लेता हूँ। शक्ल देखी आपने? इससे अफेयर? शक्ल और अकल अभी बताता हूँ मैं। क्या बोले थी? बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बेबी पिक्चर चलेंगे, बेबी घूमने चलेंगे। ये बेबी का तो बाबा मैं बनाऊंगा, और तुझे तो मैं बताता हूँ, है ना? बोल और क्या बोली थी? कहाँ जाएगी इसके साथ? मैं बताता हूँ, मेरे साथ ही होटल भी जाएगी, और बोली थी मेरा पति ना बाहर रहता है, मेरे से प्यार नहीं करता, इसलिए अब मैंने बॉयफ्रेंड बना के इसलिए मेरे पास आई। प्यार करूंगा कैसे जब ये करने देगी प्यार? अरे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार यार। तुम पागलों के सब कुछ क्यों बता रहे हो? तुम ही तो बताती थी मेरा पति थोड़ा खड़ूस है। तुम भी तो बोलते थे कि तुम्हारी बीवी ऐसी है, तुम्हारा पति तो एक नंबर का जल्लाद लगता है, तुम दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तुम कैसे रह रही हो? सामने खड़ा हुआ तारीफ करनी पड़ेगी। सर आपकी क्या पर्सनैलिटी है? पति खड़ूस है? ये कहता था एक नंबर का रिश्वतखोर है, जा जाके ना सड़क पे ना पैसे मांगता है। मुझे तो लगता है पुलिस वाला नहीं है, लड़कियों की साड़ियां पहन के ना ट्रक वालों से पैसे मांगता होगा। ट्रक वालों से पैसे मांगता हूँ? और तू शादीशुदा है, और एक शादीशुदा औरत के साथ है? ये भी तो शादीशुदा है, ये भी तो एक शादीशुदा मर्द। तुझे तो मैं भेजता हूँ मायके, तू जा, तेरे साथ तो मैं रहूंगा नहीं अब, नहीं, है ना? ऐसा- जाना है तो उसके साथ जा, दोनों को हवालात भेजता हूँ। चाय बना के कौन देगा तुम्हें? चाय मैं अपने आप पी लूंगा, है ना? तुम दोनों को हवालात लेके चलता हूँ मैं। रहना इसके साथ ना तो चल, हवालात जा, होटल नहीं। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी पीछे पीछे। पिट जाओ, थोड़ा सा पिट जाओ, प्यार क्या चल चल हवालात, चल तुझे क्यों लेके चल जाओ? हवालात।